मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हारे मरममय जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। भगवान श्री राम जी जो है केवट से नाव मांगते हैं कि हे केवट भैया, नाव को लेकर आओ और मुझे उस पार कर दो। तो केवट कहता है कि नहीं प्रभु, मैं आपके मर्म को जान गया हूँ और सुना भी हूँ। आप मुनि जी के यज्ञ कराने गए, उस समय ताड़का वध किया और बाद वध करके लौट रहे थे। जब सीता स्वयंवर में जा रहे थे धनुष यज्ञ में, तो उस समय एक पत्थर पर आपका पैर का धूल पड़ा और वो नारी बन गई। यदि मेरी नैया काठ की है, उससे भी कोमल है, यदि उस पर धूल पड़ गया और कहीं ये भी नारी बन गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। वही मेरा जीविका है, उसी से समस्त परिवार का भोजन चलता है, ये मेरा धंधा है और ये धंधा में बट्टा लग जाएगा। प्रभु, अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो एक काम आप करिए, मुझे कहिए, मैं आपका पैर धोऊं। पैर को पखारूं, धोऊं नहीं बल्कि पखारूं। पखारने का मतलब है मल मल कर धोना। मैं आपका पैर पखारूंगा और तब आपको नाव पर चढ़ा लूंगा। और आप कहिए, भगवान कहते हैं कि अरे वाह, हम कैसे कहें। कोई अतिथि गया, कोई कहेगा कि आप हमारा पैर धोइए, तब आप पैर धोएंगे। प्रभु संकोच में पड़े हुए हैं कि हम कहें तो क्या कहें। तब तक केवट कहते हैं कि प्रभु, आप यदि पांव धुआ लेते हैं हमसे तो मैं आपके सामने शपथ खाता हूं, आपके पिता दशरथ का, कि मैं नाव पर बिठाकर उस पार गंगा उस पार करूंगा और आपसे खिवाई भी नहीं लूंगा। भगवान कहते हैं चटपटी बात तो है, लपेट कर बतिया रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है हंसते हैं और हंसकर माँ जानकी और लक्ष्मण के तरफ देखते हैं। कहते हैं कि अब ये जो है बैठना ही होगा। अभी देख ही रहे हैं, तब से केवट कहते हैं कि प्रभु, ये लक्ष्मण जी खिसिया रहे हैं तो ये मुझे तीर मार सकते हैं, मुझे इसका परवाह नहीं, लेकिन आपको उस पार जाना है तो मैं धोऊंगा, ये निश्चित है। भगवान और हंसने लगते हैं। तब कहते हैं कि अरे भाई, जैसे भी हो, जो करना हो करो, लेकिन मुझे उस पार कर दो। तो केवट जो है घर जाते हैं, अकेले नहीं धोते हैं, घर जाकर अपनी पत्नी, अपना समस्त परिवार को लेकर आते हैं। आकर के कठौती नहीं, कठौता लेकर आते, और कठौता लेकर आए, छोटा सा कठौता। भगवान को जल उसमें भर दिए, भरकर भगवान को कहा इसमें खड़े हो जाइए। भगवान उसमें खड़े हो गए। जब खड़े हो तो बेबैलेंस के होने लगे, इधर उधर हिलने लगे। केवट कहते हैं, हिल क्यों रहे हैं जी? लगे, अरे भाई, पहले तो छोटा कठौता में मुझे खड़ा कर दिया, अब मल मल कर पैर को धो रहा है तो हिलूंगा नहीं तो क्या करूंगा। कहते हैं प्रभु, एक काम कीजिए ना, पैर कठौता में है, कोई सहारा नहीं है तो हमारा सर पकड़ लीजिए दोनों हाथ से,
अब प्रभु जो है दोनों हाथ से केवट के सर को पकड़ लेते हैं या पैर को धोने लगते हैं। जब ऐसे इस व्यवस्था को भगवान का चरण भी धो रहा है केवट, और हाथ भी सर पर धरवा लेता है, इसको भगवान शिव देख करके और केवट की भक्ति को देख करके जो है फूल का बारिश करवाने लगते हैं। देवता लोग फूल बरसाने लगते हैं कि वाह रे केवट और वाह रे तेरा प्रेम। प्रभु का भजन, प्रभु का दर्शन करने भक्त, आज का भक्त जो है दो ही कारण से जाते हैं, या तो लोभ से जाते हैं या तो भय से जाते हैं। लेकिन केवट को न भय है और न लोभ है, भय भी नहीं है और लोभ भी नहीं है। समस्त परिवार को बुला करके केवट इनका पैर धोते हैं, भगवान के हाथ भी अपने सर पर रखवा लेते हैं और उस जल का जलपान करते हैं। करने के बाद भगवान कहते हैं कि भाई अब तो सीता जी का पैर धोते हैं, लक्ष्मण का पैर धोते हैं। कहते हैं कि अब तो चौपाइए। कहे कि नहीं, इस तरह से कैसे चौपाएंगे भाई, अरे हमारी पत्नी है, पहले हमको पार कीजिए और आपको उतरना नहीं है। तो भगवान को उठा करके केवट नाव में करते हैं और माँ जानकी को उनकी पत्नी नाव में करती हैं और लड़के जो है मिल करके लक्ष्मण जी को उठाकर नाव में। अब नाव लेकर केवट चलते हैं और इसे देख करके गंगा जी खुश हो जाते, कहते हैं कि मेरे मैके से पूरा मैके ही समझ में आ रहा है कि पूरा मैका मेरा जो है यहाँ चला आया है। अब गंगा जी का मैका कैसे हुआ? तो भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा, देवलोक से निकली हुई गंगा भगवान शिव के जटा में समाहित होती है, उसके बाद पृथ्वी पर तरण तरण के लिए आती है और भगवान देवलोक से पृथ्वी पर नर लीला करने के लिए भगवान पृथ्वी लोक में आते हैं। गंगा जो है भक्ति का ही स्थान गंगा है और भगवान जो है बहुत हर्षित माँ गंगा है कि प्रभु आए, प्रभु का चरण आया और यही चरण है जिस चरण से मैं निकली हूँ, तो मेरा मैका पुनः चला आया। ले जाकर उस पार करते हैं और जाने के बाद केवट जो है नाव में से उतारते हैं और दंडवत करते हैं, जबकि कहें कि प्रभु आपसे मैं खेवाई नहीं लूंगा, आपसे खेवाई मैं नहीं लूंगा। लेकिन जब दंडवत, साष्टांग दंडवत जब करते हैं भगवान का, तो भगवान समझते हैं कि हो सकता है दंडवत करने का मतलब इसका पेशा है, कुछ चाहिए। माँ सीता की तरफ भगवान देखते हैं, सीता जी जो है मुंदरी को उतारने लगती हैं। केवट कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? नाई से नाई बनाई नहीं लेता और केवट से केवट खेवाई नहीं लेता। हम इस पार कर दिए, आप हमें भव पार कर दीजिएगा। और दूसरी चीज कि जब जब मैं आऊं इस पृथ्वी पर तो आपका भक्ति करूं। और गंगा जी में कुछ चक्र भी लगाए, चक्कर भी लगाते रहे। केवट महाराज तो प्रभु नाराज हुए, कहे कि अरे क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से वहां करो। केवट ने कहा कि आप 84 लाख जोनी में मनुष्य को भटकाते हैं, इस जोनी, इस जोनी, इस जोनी। 84 लाख जोनी में हम लोग भटकते भटकते
मनुष्य का रूप धारण करते हैं। और मैंने आपको 2-3 चक्कर का लगा दिया, आप परेशान हो गए। भगवान कहते हैं कि नहीं केवट, अब तुम्हें 84 लाख योनि में नहीं भटकना होगा, तुम्हें एक बार में ही भव पार कर जाना है और तुम हमारे लोक तक पहुंच जाओगे। कि हम ही चौंकेंगे तो काम चलेगा, पूरा परिवार जुड़ा है, हमारे पितृ जुड़े हैं। कहे कि भाई सबके सब वो चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान और भक्त भगवान के यहाँ नहीं जाता। जितने भक्त हैं, सेवरी चाहती तो धीरे 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 अयोध्या पहुंच जाती भगवान के यहाँ, लेकिन नहीं पहुंची। केवट चाहते तो जानते थे, जब पत्थर नारी बन गई, जिस धनुष को कोई राजा तोड़ नहीं सका उसे भगवान ने तोड़ डाला, तो केवट जानते हैं कि नर रूप में भगवान ही अवतरित हुए हैं। लेकिन कभी अयोध्या नहीं गए, कभी जनकपुर नहीं गए। उनका कर्म है भक्ति करना, भक्त भक्ति करता है और भगवान स्वयं चले आते हैं। भक्त के यहाँ भगवान आते हैं, भगवान तो केवल भक्त तो केवल भक्ति करता है, भगवान तो स्वयं आते हैं। और ऐसा ही हुआ, सेवरी के यहाँ भगवान गए, केवट के यहाँ भगवान गए। तो भक्ति प्रबल हो तो भगवान मिल जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, वीर हनुमान।